नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हूँ। दोस्तों, बच्चेदानी में रसोली ये एक कॉमन समस्या है। आजकल महिलाओं में 18-20 साल के बच्चों में भी देखने को मिलती है। तो बच्चेदानी में रसोली या ओवरी में गांठ, जिसको हम यूट्राइन फाइब्राइड्स ओवेरियन सिस्ट भी कहते हैं, इससे बचने के आपको कुछ घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर बीमारी की शुरुआत है, मतलब गांठ बनने की शुरुआत है 5 mm 10 mm, तो ये उपाय अच्छा काम करेंगे। अगर आपको समस्या ज़्यादा है, गांठ का साइज बढ़ गया है, आपको समस्या ज़्यादा हो रही, तकलीफ ज़्यादा हो रही है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको घरेलू आयुर्वेदिक उपाय बताता हूँ। अशोक की छाल। अशोक की छाल बच्चेदानी के संबंधित रोगों में बहुत फायदेमंद है। गोक्षुर, शतावरी, लोद्र आयुर्वेद में उपयोगी माने जाते हैं। इसके साथ ही अलसी के बीज भी फाइब्राइड्स के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। खाने पीने का आपको ध्यान रखना है। खाने पीने में हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, फल खाना है, साबुत अनाज खाने हैं। शरीर में एस्ट्रोजन को संतुलित करने में ये मदद करते हैं। बुनी चीज़ें, मार्केट की बाहर की पैकिंग वाली चीज़ें, वसा युक्त चीज़ें, इनसे आपको परहेज करना है। इसके साथ ही आपको जीवन शैली में भी थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। योग अपनाएं, रोज़ आप योगा करें, स्ट्रेस कम करें, मतलब तनाव में ना रहें, अधिक वजन होने पर नियंत्रण करें, वेट ना बढ़ने पाए। और ज़रूरी सलाह यह है कि अगर रसोली से ज़्यादा आपको ब्लीडिंग होती है, तेज़ दर्द, बार बार आपको पेशाब लगता है, या आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताता हूँ। आयुर्वेदिक उपचार है। सबसे पहले काढ़ा। काढ़े में आपको अशोक की छाल लेना है 5 ग्राम, लोद्र की छाल लेना है आपको 3 ग्राम, अर्जुन की छाल आपको लेना है 3 ग्राम, और इसके साथ ही आपको गोखरू लेना है 3 ग्राम। इन सब को कूट कर रात को आप 1 कप पानी में भिगा के रख दें, और सुबह 2 कप पानी में आप इसको उबालें। पानी जब 1 कप रह जाए तो इसको आप छान कर चाय की तरह रोज सुबह शाम खाना खाने से कम 1 घंटा पहले खाली पेट पीना है आपको। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, एक पाउडर बनाने के लिए आप घर में बना सकते हैं। अशोक छाल आप लाएं या अशोक का पाउडर मार्केट से ले लें 100 ग्राम, लोद्र का पाउडर ले लें आप 100 ग्राम, शतावरी का पाउडर ले लें आप 100 ग्राम। ये आप एक जगह मिक्स करके अच्छे से रख लें। इसको आप रोज सुबह और शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद, 1 घंटे पहले कभी भी ले सकते हैं। शहद या गुनगुने पानी के साथ आपको सुबह शाम इसका इस्तेमाल करना है। इसके साथ में कुछ मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिनका कोई साइड। आप अशोकारिष्ट का सिरप आप 15 से 20 ml बराबर पानी मिलाकर, अगर आप 20 ml सिरप ले रहे हैं तो 20 ml ही आपको पानी मिलाना है। ये इसका आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के बाद। कोरमासो 15 ml ले लें आप। इसको भी आपको क्या करना है, 15 ml आपने सिरप लिया तो 15 ml पानी मिला के आपको दिन में 2 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनर्वार मंडूर 1-1 गोली सुबह शाम खा सकते हैं। चंद प्रभावटी 1-1 गोली सुबह शाम खा सकते हैं खाना खाने के बाद। घरेलू नुस्खे, आप अलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच अलसी के बीज आप सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके हार्मोन को संतुलित करता है। अनार का रस गर्भाशय के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये गर्भाशय को स्ट्रांग रखता है, स्वस्थ रखता है। इसके साथ ही आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दालें खाएं, साबुत अनाज का इस्तेमाल करें, फल फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें। पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी है। तेल मसाले वाली चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आपको बाहर की पैकिंग की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें आपको नहीं खाएं। योगा बहुत ज़रूरी है। आप सुबह रोज़ एक आधा घंटा कम से कम आप योग जो है रोज़ करें। कई सारे आसन हैं, अनुलोम विलोम, भ्रमरी, मालासन। ये आसन गर्भाशय में रक्त प्रवाह सुधारते हैं और रसोली के स्पीड, मतलब जो गांठ को बढ़ने की जो प्रगति होती है, रसोली को बढ़ने की गति को रोकते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि आयुर्वेदिक दवाएं सुरक्षित हैं, लेकिन इन्हें कम से कम 3 से 6 महीने इस्तेमाल करना चाहिए। 3 से 6 महीने तक दवाइयाँ आपको लेनी चाहिए। अगर रसोली का साइज बड़ा है,
40 mm, 50 mm, 80 mm, 100 mm। और अगर आपको तकलीफ बढ़ रही है, लगातार आपको ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड टाइम पे बहुत पेन होता है, या पीरियड आपका रुक रुक के आता है, या 10-10 दिन में आता है, 15 दिन में आ जाता है, या 2-2 महीने नहीं आता, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। रसोली से बचने के लिए, बच्चेदानी में गांठ या ओवरी में गांठ, इससे बचने के लिए मैं आपको 7 दिन का शेड्यूल बता देता हूँ। ये हमारे पास पीडीएफ में भी मिल जाएगा। अगर आपको किसी को चाहिए तो आप कॉल या व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ मंगा सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले दिन आपको सुबह उठना है, 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, 2 कचनार की गोली खानी है, 1 गोली चंद्रप्रभावती की। ये आपको सुबह उठते ही खाली पेट। अब नाश्ते के टाइम पे, नाश्ते के बाद आप जब भी ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद आपको अशोका रिस्ट लेना है 20 ml, कुरमासो लेना आपको 15 ml। आपको ध्यान रखना है कि बराबर मात्रा में आप पानी मिला के, 20 ml ले रहे हैं सिर्फ तो 20 ml आपको पानी लेना है। 15 ml आपने कुरमासो लिया तो 15 मिनट आपको 15 ml पानी उसके साथ लेना है। लंच पे आते हैं। लंच आप हल्का करें, खाना हल्का, और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, दाल रोटी खाएं। खाना खाने के बाद आपको पुनर्वा मंडूर 1 गोली लेनी है। अब हम शाम की बात करें तो शाम को आपको काढ़े का इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था, अशोक की छाल, रुद्र, अर्जुन, गोखरू, वैसे ही आपको 2 कप पानी में ये सारे आपको कूट के अच्छे से बॉईल करना है। पानी आधा रह जाए तो आप इसका इस्तेमाल करें। रात का खाना आपको हल्का लेना है, तेल मसाले वाली चीज़ों से परहेज करना है। सोने से पहले आप कचनार की 2 गोली, चंद्रमा की 1 गोली, ये गुनगुने पानी से लें। साथ में योग बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, मलासन, इनका डेली आप अपने रूटीन में शामिल करें। आहार की बात करें तो आपको हरी सब्जियां, फल, सलाद, मूंग दाल, छाछ, अलसी के बीज, फ्रूट्स आप अनार, पपीता, एप्पल, नारियल पानी, इसका इस्तेमाल करें। तली भुनी चीज़ें, रेड मीट, मिल्क, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना। बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल नहीं करना। मैदा आपको प्रॉपर अवॉइड करना है। मैदा या मैदे से बनी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी। अगर आपको रसोली है, बच्चेदानी में गांठ है, ओवरी में गांठ है, घरेलू उपाय अच्छा काम करता है, मैं आपको फिर से याद दिला दूं। बट अगर किसी बीमारी के शुरुआती लक्षण हैं, तो अगर आपको समस्या बढ़ गई है, साइज बढ़ गया है 50 mm, 80 mm, 90 mm या 100 mm, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ, हमारे हॉस्पिटल में बच्चेदानी में रसोली या ओवरी में गांठ, इन सब का गारंटी से पक्का इलाज किया जाता है। बाकी अगर आपको डेली रूटीन का, आपको सुबह से शाम तक या आप पूरे हफ्ते आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, उसके लिए हमारे पास आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको डॉक्टर की फ़ी पे करनी पड़ेगी। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके मंगा सकते हैं। और आप किसी भी बीमारी या किसी भी समस्या से परेशान हैं, आपको पाइल्स की समस्या है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, किडनी स्टोन है, डायबिटीज़ है, ऐसी किसी भी समस्या का हमारे यहाँ जड़ से पक्का आयुर्वेदिक इलाज किया जाता है। धन्यवाद।